Hello guys, welcome to my YouTube channel. I welcome you all. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं दैट इज़ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक, ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी चेक। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसे देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट होगी। और इस रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज़, डिवाइन फेमिनिन की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज़, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और क्या एक्शन लेने वाले हैं, और रिलेशनशिप का जो आउटकम होगा वो क्या होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो इस तरफ जो कार्ड्स हैं वो है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, और इस तरफ जो कार्ड्स हैं वो है डिवाइन फेमिनिन के लिए। दीज आर द ओवरऑल कार्ड्स कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं, एंड देन डिवाइन फेमिनिन की हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखेंगे। तो सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन की जो पास्ट एनर्जीज है उसके लिए जो कार्ड है दैट इज़ थॉट्स, और डिवाइन फेमिनिन की जो पास्ट एनर्जीज है उसके लिए जो कार्ड है दैट इज़ डिस्पेयर। सी डिवाइन मैस्कुलिन जो थे वो पास्ट में, जैसे कि हम आपने भी अगर दूसरी रीडिंग्स देखी होगी, सब में ये निकल के आया है कि डिवाइन मैस्कुलिन की जो पास्ट की एनर्जीज थी वो बहुत ही स्टक, बहुत ही सोच विचार वाली आप कह सकते हो कि डिवाइन मैस्कुलिन अपने पास्ट में, अपनी पास्ट एनर्जीज में बहुत ही थॉट कर रहा था इस रिलेशनशिप के बारे में, डिवाइन फेमिनिन के बारे में। वो कोई एक्शन नहीं ले रहा था, वो बस एक जगह स्टक था। हो सकता है कि उसने अपनी डिवाइन फेमिनिन से कट ऑफ करके या उससे कम भी बात कर रहा हो, और वो अपनी ही एनर्जीज़ में स्टक, अपने थॉट्स में स्टक, ये सोचना कि मैं एक्शन लूँ नहीं लूँ अपनी लेडी लव की तरफ या डिवाइन फेमिनिन की तरफ, और अपने ही एनर्जीज़ में स्टक रहना, अपने ही थॉट्स में स्टक रहना, जितना करना नहीं उससे ज़्यादा सिर्फ सोचना और सिर्फ सोचना। और हो सकता है कि उन्होंने जो डिवाइन फेमिनिन उनका भी एक तरह से टाइम वेस्ट किया हो, या उसको अपनी स्टक एनर्जीज़ में रखा हो और उसको हर्ट किया हो इन द पास्ट। मे बी वो रिलेशनशिप के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। और उस वजह से जो डिवाइन फेमिनिन की जो पास्ट एनर्जीज़ थी उसके लिए कार्ड आया है डिस्पेयर। तो ये रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे से कि जब डिवाइन मैस्कुलिन अपनी थॉटफुल एनर्जीज़ में था, अपनी स्टक एनर्जीज़ में था, तो डिवाइन फेमिनिन को उसने जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा हर्ट किया। डिवाइन फेमिनिन शायद बहुत ज़्यादा हर्टेड थी, बहुत ही शी वॉज इन डिस्पेयर, शी वॉज लाइक स्टक, शी वॉज लाइक क्राइंग, होपलेस, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि शायद कि क्या हो गया सडनली, जैसे कि किसी की दुनिया अपसाइड डाउन हो जाती है। मे बी ऐसा कुछ हुआ हो। डिवाइन मैस्कुलिन से शायद डिवाइन फेमिनिन ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया हो, कमिटमेंट, एक स्टेप रिलेशन को आगे ले जाना, बट डिवाइन मैस्कुलिन अपने नेगेटिव कार्मिक साइकिल में स्टक था, और उस वजह से डिवाइन फेमिनिन भी बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ में थी, बहुत ही स्टक एनर्जीज़ में थी। रिलेशनशिप ना तो आगे बढ़ पा रहा था ना ख़त्म हो रहा था, बट एक जगह स्टक हो गया था। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से सिर्फ ओवर थिंकिंग थी, डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन की वजह से ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा हर्टेड और बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रही थी। पर आप देखते हैं कि प्रेजेंट जो एनर्जीज़ है डिवाइन मैस्कुलिन की वो क्या है। प्रेजेंट एनर्जीज़ के लिए कार्ड आया है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए मेन, फीमेल, एंड फॉर द डिवाइन फेमिनिन के लिए जो कार्ड है, दो कार्ड्स हैं एक्चुअली। फर्स्ट इज़ द थीफ एंड सेकेंड इज़ द मैच्योर्ड मैन। प्रेजेंटली डिवाइन मैस्कुलिन अपनी जो ये थिंकिंग वाली जो एनर्जीज से उससे बाहर निकल के अब वो एक एक्शन लेने वाली एनर्जीज़ में है। अब वो जितने भी नेगेटिव साइकिल में थे या नेगेटिव थॉट्स में थे, अब वो में भी हो सकता है कि उन्होंने अपने आप से, अपनी सिचुएशन से पीस कर लिया। जैसे कि वाइट फ्लावर्स देख रहे हैं, वाइट फ्लावर इज़ फॉर पीस एंड रेड फ्लावर इज़ फॉर लव। मे बी अब वो सोच रहे हों कि अब शायद ये सही टाइम है अपनी एक एक्शन लेने का, अपने रिलेशन को एक दूसरे स्टेप पे ले जाने का एक सही टाइम है, एक सब कुछ सही करने का। जो पास्ट में जो भी उनसे गलतियाँ हुई हैं उसके बारे में वो सही करने के लिए सोच रहे हैं। हालांकि अभी वो एकदम से एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो अपने ही एनर्जीज़ में, अपने ही जोन में, आई थिंक वो हैप्पी है, वो पीसफुल है। लेकिन हाँ, वो ज़रूर इस स्टक एनर्जीज से
जो पास की जो थॉटफुल एनर्जी थी उससे बाहर निकल के अब वो ज़रूर एक पीसफुल पॉजिटिव एनर्जी में फील कर रहे हैं। और मे बी वो ये जानते हैं कि उनकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो उनका वेट कर रही है, उनके प्रपोज़ल का, उनके एक्शन का, वो ये बातें सब जानते हैं। आप देखते हैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए जो कार्ड है दैट इज़ थीफ एंड मैच्योर्ड मैन। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन्स जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन का वेट करते करते मे बी वो बहुत ज़्यादा थक गई हो, उनको ये फील हो रहा हो कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ ये रिलेशन जो है वो आगे बढ़ नहीं रहा है। तो मे बी जैसे कि एक थीफ होता है ना, वो चाहते हुए या ना चाहते हुए भी वो चीज़ आपसे छीन ही लेता है। तो अब डिवाइन फेमिनिन्स वेट नहीं कर रही हैं कि कोई हैप्पीनेस कोई और उनकी लाइफ में लेके आएगा। अब वो खुद अपनी हैप्पीनेस यूनिवर्स से छीनना चाहती हैं। उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं, और उनको पता है कि वो क्या कैसे करेंगी कि उनकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। अब वो सिर्फ खुद पे ध्यान दे रही हैं, ना कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे। अब उनका फोकस खुद पे है, ना कि इस रिलेशनशिप पे। जितनी अपसेट वो पहले थी अब वो उतनी अपसेट ना होके अब उनमें एक मैच्योरिटी है, अब वो उतनी पहले की तरह इतनी ओवर इमोशनली डिसीजन ना लेके अब वो प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने लग गई हैं। उन्हें पता है कि जो चीज़ भी होनी है वो एक डिवाइन टाइमिंग पे होनी है, एक डिवाइन जब चाहेगा तभी वो चीज़ होगी। और वो ये भी जानती है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो उनसे प्यार करता है, बट अभी वो एक्शन नहीं ले रहा है, बट वो इस होप में भी है। लेकिन इस वजह से वो अपनी लाइफ में जो है वो स्टक नहीं है, वो अपने काम पे ध्यान दे रही हैं, वो अपने में भी अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रही हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं, अपने खुद की लाइफ में ध्यान दे रही हैं, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द डिवाइन मैस्कुलिन। अब देखते हैं कि नियर फ्यूचर के लिए जो कार्ड्स हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वो क्या है। मैसेज एंड डिवाइन फेमिनिन के लिए जो कार्ड आया है फ्यूचर का, एंड दैट इज़ मैच्योर्ड वुमन। मैसेज कार्ड ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो पहले अपनी स्टक एनर्जीज में था, थॉट कर रहा था, फिर वो एक्शन लेने का सोच रहा था, तो मे बी अब हो सकता है कि वो फाइनली एक्शन ले, फाइनली एक मैसेज करे, कॉल करे, या एक एक्शन ले अपनी फेमिनिन की तरफ, अपने ट्विन की तरफ, और वो आए और वो उनको बताए कि जो भी उनकी लाइफ में पहले ये सब जो उन्होंने किया वो क्यों किया। या मे बी अगर आप दोनों कॉन्टैक्ट में हैं और आप वेट कर रहे हैं किसी प्रपोजल का, तो हो सकता है कि वो अपनी फेमिनिन को प्रपोजल करे, लव लेटर लिखे, उन्हें कॉल करें, उनसे मिलने आए, बट इट्स अ कार्ड ऑफ एक्शन। अब वो शायद इन फ्यूचर अब रेडी होने वाले हैं एक्शन लेने के लिए अपनी फेमिनिन की तरफ। और वहीं जो कार्ड आया है फेमिनिन के लिए दैट इज़ मैच्योर्ड वुमेन। तो अब जो भी इस रिलेशनशिप की वजह से एक नेगेटिव साइकिल जो चली थी दोनों की लाइफ में, जो ट्विन फ्लेम की लाइफ में, अब फेमिनिन ने उससे बहुत कुछ सीखा है। अब वो पहले की तरह इमोशनल फूल नहीं रही, अब उसमें एक मैच्योरिटी आई है। शी हैज़ बिकम अ वेरी मैच्योर्ड वुमेन। अब उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं, और वो अब इस चीज़ को जज कर सकती है क्या उसके मैस्कुलिन में सच में एक चेंज आया है या नहीं। और अब जो डिसीजन लेगी वो डेफिनेटली एक वाइज डिसीजन लेगी, दोनों अपने दिल और दिमाग का यूज़ करते हुए। आप देखते हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपने ट्विन की तरफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए, पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द अदर कार्ड इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। डिवाइन मैस्कुलिन ने पहले जो कि उनकी रनर वाली एनर्जीज थी, वो जो हर चीज़ से भागते थे, बहुत सोचते थे, अब वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये बात जान चुके कि जब तक वो इस रिलेशन में हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक उनको ये जो फ्रूट है रिलेशनशिप के वो भी नहीं मिलेंगे। अब वो पूरी लगन से डेडिकेशन के साथ इस रिलेशन को एक न्यू बिगनिंग और एक हार्ड वर्क के साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ इंडिकेशन दैट कि जो भी वो नेगेटिव साइकिल में फंसे हुए थे, जो भी एक बैड कर्मा में वो फंसे हुए थे, अब वो उस चीज़ से बाहर निकल के एक न्यू बिगनिंग लेके अपनी न्यू साइकिल, एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करना चाहते हैं विथ द डिवाइन फेमिनिन। और अपनी तरफ से वो पूरा 110% एक हार्ड वर्क देना चाहते हैं। और दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनिन क्या सोचती है अपने मैस्कुलिन के बारे में, देखते हैं। द सन, दिस इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। दोनों के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं जैसे कि आपने देखा। तो डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो अभी भी अपने जो मैस्कुलिन है उसको
होता है कि अपनी लाइफ का एक सन, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस वो है, वो समझती हैं और वो चाहती हैं कि उनके साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो, एक नई सुबह हो, एक न्यू एनर्जी। मे बी they want a family, they want a child, they want a new beginning, they want peace, they want happiness, they want commitment, they want marriage with their divine masculine। और divine masculine जो है वो भी इन फ्यूचर इन सब चीज़ों के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने बैड कर्मा, बैड साइकिल से निकल के वो जो रिलेशन में जो पर्टिकुलर हार्ड वर्क चाहिए वो देते हुए वो डिवाइन फेमिनिन को ज़रूर ये एनर्जी, ये पॉजिटिविटी ज़रूर देंगे। अब देखते हैं कि ओवरऑल जो गाइडेंस है आपकी क्या है फ्रॉम द एंजल्स। पहला जो कार्ड है आपके लिए, दैट इज़ जर्नी बाय द मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। एग्जैक्टली जो भी आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में जो पास में हुआ, जो भी नेगेटिव साइकिल चली, अब वो सब ख़त्म होके अब एक न्यू हैप्पीनेस, न्यू मूनलाइट, न्यू हैप्पीनेस, न्यू मैजिक इन योर लाइफ। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ नया हो आपकी लाइफ में। कुछ सन एंड मून दोनों है, ट्विन फ्लेम्स, दिस इज अ ट्विन फ्लेम रीडिंग और दोनों ही कार्ड्स आए, सन भी और मून भी। डेफिनेटली यू आर सोलमेट्स, यू आर ट्विन फ्लेम। और अब आपकी लाइफ में जो भी होगा आगे वो सब कुछ बहुत ही मैजिकल, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। और आप बस अपनी इंट्यूशन पे, अपनी गाइडेंस पे ध्यान रखिए और जो भी है एंजल्स जो है वो आपको ज़रूर आपकी ब्लेसिंग्स देंगे और बहुत जल्द देंगे। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आई गो वे यू गो। एग्जैक्टली हो सकता है कि जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपसे कहना चाह रहा है कि जहाँ जहाँ भी आप जाओगे मैं आपके साथ ही जाऊँगा। और या आप उनसे कहना चाहते हैं कि आप जहाँ जाओगे मैं वहीं आपके साथ जाऊँगी, या ऐसा कुछ आप दोनों कहना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, आप दोनों सोलमेट्स हैं। और जो भी है आप दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, आप दोनों ही अपनी बैड साइकिल से निकल के एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों को पता क्या है, आप एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हैं। एंड दिस इज़ वॉट यू बोथ वॉन्ट, आई गो वे यू गो। सो गाइज ये थी आपकी ट्विन फ्लेम रीडिंग एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई सी अ मेजर शिफ्ट इन द एनर्जी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड सो डू डिवाइन फेमिनिन। आपका ओवरऑल आउटकम कार्ड भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, द सन कार्ड and the believe in magic. So I wish you all the best, twin flames, and I hope everything goes well. So thank you. Please do like my channel and do subscribe, and please tell me in the comment section. Thank you. Bye.